हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर पी रही हूँ मैं अपनी सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अजवाइन वाटर। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी जाग गया है और ये मस्ती कर रहा है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो ये मेरे साथ ही उठ जाता है ज़्यादातर। और फ्रेंड, यहाँ पर ना मैंने अपने बच्चे को गर्म कपड़े पहना रखा है, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि इसको, मेरे बच्चे को ना सर्दी जुकाम हो गया है। और मतलब बारिश आई थी एक दिन पहले। तो उस वजह से मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने इसके लिए गर्म कपड़े निकाल दिए। और हल्का फुल्का ठंडा मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के लिए उतना ठंडा नहीं है कि हम स्वेटर डाल लें। अब तो दिवाली जब आएगी उसके बाद ही मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रही हूँ और ये मुश्किल से 10 मिनट की एक्सरसाइज होगी। इसके लिए आपको मतलब स्पेशली कोई टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। पूरे दिन भर में 10 मिनट तो आप अपने लिए आराम से निकाल लोगे। और जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसके लिए आपको अलग से मतलब ना ही पैर की एक्सरसाइज अलग करनी है, ना ही कमर की। ये फुल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज है। जो भी मैं एक्सरसाइज करी, इससे आपकी पूरी बॉडी का फैट घटेगा, चाहे वो अपर बेली हो या लोअर बेली हो या थाइज हो, आर्म्स हो, सबका फैट एक साथ घटेगा। तो उसके लिए आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इन एक्सरसाइज़ों को कीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इनके सेट बना के कर सकते हो। आप 2 के सेट में कर सकते हो, 3 के सेट में कर सकते हो। और इनके रेपिटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपसे हो सके 20-30, जितना भी आपके को लगे कि हाँ, आपका जो शरीर है जितना कर सकता है। तो फ्रेंड, बहुत ही ईज़ी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है। कितना भी हेल्दी इंसान है वो आराम से इन एक्सरसाइज़ों को कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इन एक्सरसाइज़ों को करने में। खड़े खड़े की एक्सरसाइज़ है, इसके लिए आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आप एक मैट पे और एक रूम के अंदर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम अलग से पार्क में जाके एक्सरसाइज करें या जिम जाके एक्सरसाइज करें। हमको अपने मतलब डेली के जो हमारे काम होते हैं उन्हीं में से टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती हैं, हम हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपने हेल्थ को ध्यान में रख कर अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल कितनी सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को लग जाती हैं। अगर हम अपने शरीर का ध्यान ना रखें, अपने खान पान का ध्यान ना रखें, तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे घिर जाएंगे। इसलिए हमको अपने जो बिजी शेड्यूल में से अपने लिए थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बार अगर शरीर में बीमारियां लग जाती हैं ना, फिर उनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर हम टाइम से अपने शरीर का ध्यान रखें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। और हम हाउसवाइफ की वैसे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो अपनी फैमिली की देख रेख में, अपने बच्चों की देख रेख में, उनमें ही निकल जाती हैं और हम अपने पे टाइम देना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने शरीर को फिट रखना है। चाहे आप कितनी भी उम्र की क्यों ना हो, चाहे आप 40 की क्यों ना हो, आप 50 की क्यों ना हो, आपकी एज 70 क्यों ना हो, मैं तो ये कहती हूँ सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, हम अपना ध्यान ना रखें। मैं तो ये कहती हूँ अगर आप 70-60 के भी हो तो भी आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आप वॉक पे जा सकते। क्योंकि जिनकी ज़्यादा एज है, जो 60 के हैं, 70 के हैं, वो एक्सरसाइज तो मतलब ज़्यादा नहीं कर पाते हैवी एक्सरसाइज, लेकिन वो वॉक पे जाके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। इससे उनका माइंड भी डाइवर्ट होगा और उनको अपना शरीर भी हल्का लगेगा। मेरी खुद की जो मदर हैं, वो मतलब डायबिटीज़ की पेशेंट हैं और पहले उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, यही बच्चों के चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। और जब से उनको इस चीज़ की नॉलेज हुई है कि हाँ, घूमना फिरना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तब से वो अब अपना ध्यान रखती हैं। लेकिन देखिए, टाइम एक बार निकल जाता है फिर दोबारा तो आता नहीं है। लेकिन फिर भी अब वो अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए घर में ही हल्के फुल्के योगा करती हैं, वॉक पे जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जिससे जो उनका शुगर लेवल है वो मतलब कंट्रोल में तो आता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ना, एक बार लग जाती हैं तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो फ्रेंड, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा इसीलिए अलर्ट करती रहती हूँ कि आप लोग अपने शरीर का ध्यान रखिए, अच्छा खान पान खाइए, खाने में हेल्दी चीज़ें खाइए और ऑयली चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। ऑयली चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है खाने में।
और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपको मीठा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ टाइम के लिए आपको मीठा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीठा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा फैट को बढ़ाने में। और मीठा खाने से ही हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हमारा वेट बढ़ता है। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो आपको मीठा अवॉइड करना पड़ेगा और खाने में कम से कम तेल का यूज़ करना पड़ेगा। घर का बना खाना खाइए और बहुत ही कम तेल का यूज़ कीजिए। तो देखिए आपका जो वेट है आराम से कम होगा और साथ के साथ आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचोगे फ्रेंड्स। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको पानी भी पीना है। आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि पानी ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के अनवांटेड टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। और पानी पीने से हमारे स्किन के जो मतलब पोर्स होते हैं वो खुलते हैं, शरीर की गंदगी निकलती है और फेस पे एक अलग चमक आती है। तो आपको पानी पीते रहना है और पानी जब भी पीते हो उसको सिप सिप करके पीते रहना है। और खाने का भी आपको सही ध्यान रखना है। खाने में आपको हेल्दी चीज़ें लेनी है। और देखिए आप घर का बना हुआ खाना खाइए, चाहे आप दाल खाइए, चावल खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन सही पोर्शन में खाना है। और आपको खाने में बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको ये मोमोज़, चाउमीन, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं इनको कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा लीजिए। क्योंकि फ्रेंड जब मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, जब आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 74 तक पहुंच गया था। तो मैंने भी अपने मन में मतलब ठान लिया था कि मुझे कम से कम 3 महीने के अंदर अपना वेट कम करना है। और मैंने भी एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी। तो फ्रेंड मैंने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा। मैंने 3 महीने तक बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया और फ़ास्ट फूड को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। तो इन्हीं चीज़ों को आपको भी कुछ ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बाहर के खाने की, तो आप घर में कुछ हेल्दी बना के खा सकते हो। और अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो आप महीने में एक बार चीट मील कर सकते हो, लेकिन वो चीट मील भी आपको मतलब सही पोर्शन में ध्यान रख के खाना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीट मील करना है कि आप उसी दिन हर चीज़ को ट्राई करो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपना टारगेट आप निश्चित कर लीजिए कि इस टारगेट तक मुझे अपना वेट कम करना है। और अगर आपका वेट कम हो जाए ना तो उसके बाद आप खा सकते हो उसको अपनी विक्ट्री के रूप में, आप अपनी जीत के रूप में खा सकते हो। लेकिन फ्रेंड देखना, एक बार अगर आपका वेट कम होने लग जाएगा और आप अपने जो टारगेट है उसको पा लोगे ना, फिर आपका देखना बिल्कुल भी बाहर की चीज़ों के प्रति जो मोह है खाने का वो बिल्कुल आप भूल जाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे अब घर का बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, मैं कभी-कभार अपना चीट डे करती हूँ और जो भी मेरी मनपसंद चीज़ है, फ़ेवरेट चीज़ है, मैं उसको एक बार ज़रूर ट्राई करती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें मैं अब करती हूँ जब मेरा वेट कम हो चुका है। जो मैंने मतलब टारगेट निश्चय किया था वो टारगेट मैंने अपना पूरा कर लिया है, तब जाके मैं ये चीट अपना डे सेलिब्रेट करती हूँ। उससे पहले मैंने कभी चीट डे सेलिब्रेट नहीं किया। तो सेम आप भी अपना एक बार कम से कम अपने आप को 3 महीने 4 महीने दे दो और उसके बाद आपका जो मन करे आप खा सकते हो, लेकिन सही पोर्शन में। उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बाहर का खाना मत खाओ। आप खाओ ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना, लेकिन एक बार अपना वेट जो आप चाहते हो मन मुताबिक वो कम कर लीजिए। फिर जैसा आपको लगेगा आप वैसा कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि हमें किस तरह अपना वेट कम करना है, क्या चीज़ हमारे बॉडी को सूट होती है, क्या खाने से हमारा वेट बढ़ता है, क्या खाने से नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएँगी और आप खुद अपनी डाइट का ध्यान देने लगोगे। खुद आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह की डाइट लेनी है। तो फ्रेंड आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे से, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। आई होप कि आप अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ और आपको अपना जो वेट लॉस है अच्छे से कर पाओ। तो फ्रेंड जो भी मैंने आज आपको बातें बताई हैं एक बार ज़रूर सोचना उनको और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बिल्कुल भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने भी सेम यही चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ॉलो करी हैं, तभी मैंने अपना मन मुताबिक वेट पाया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं रूम को पेंट कर रही हूँ और वैसे तो मेरे हस्बैंड ने इसको आधे से ज़्यादा कर दिया था, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि उनका काफ़ी हाथ थक गया था। और हम यहाँ पर 2 ही रूम पेंट कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करेंगे।
क्योंकि दिवाली आने वाली है और हमें कोई भी पेंटर नहीं मिला, इसीलिए हम खुद ही करने लगे। सिर्फ हमें 2 ही रूम करने थे और हम रूम चेंज कर रहे थे, इसलिए हम वो रूम गंदा हो रहा था, हमने सोचा खुद से ही पेंट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं रात का खाना बनाने लगी और रात के खाने में मैंने यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने, टमाटर प्याज काट के और मेथी और जीरे का तड़का लगाया था। और अच्छा भी लगता है ये खाने में, और हमारे वेट लॉस के लिए भी कद्दू की सब्ज़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और आज मैं गेहूं की रोटी बना रही हूँ, और सिर्फ मैं एक ही यहाँ रोटी लूँगी, क्योंकि रात का खाना हम जितना ही लाइट खाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।